क्लोज हुई। तो ऐसे कंडीशन में ये वाला पोर्शन हम यूज़ सेकंड कंडीशन हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कैंडल कॉम्बिनेशन, कि अगर इन केस अगली कैंडल ग्रीन है और वो ऊपर चली जाती है, ठीक है? अगर वो ऊपर भी चली जाती है तो उस केस में भी हम इसको स्वीप ही मानेंगे। लेकिन अगर थर्ड कंडीशन है कि अगली कैंडल नीचे ही चलती रहती है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस, ये पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया, यानी कि लो ब्रेक करके रहेगा। समझ आया ना मैंने क्या बोला? 3 कंडीशंस, हमेशा ऐसे ही होता है। चलो मैं आपको इसमें लिक्विडिटी का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, वैसे तो कई बार मैं बता चुका हूँ। ध्यान से समझना सभी लोग। जैसे कोई भी एक कैंडल होती है ना और उसकी एक विक बनती है, जब भी एक कैंडल होती है उसकी एक विक बनती है, तो होता क्या है ना, अगली कैंडल कोशिश करती है कि मैं इसको फेल कर दूँ। फेल करने का सबसे बड़ा मोटिव होता है हर चीज़ का। अगर वो फेल कर देगी, तो फिर बाद में इस पैटर्न से मार्केट में से जितने बायर्स थे वो भाग जाएँगे। तो बायर्स का जो स्टॉप लॉस होता है जनरली विक के लो पे लगता है, ठीक है? तो अगर मान लो इन केस मार्केट यहाँ तक आई एंड देन उसने इसको फेल कर दिया, तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि इसको फेल करती है वो अंदर क्लोज़ होके ऊपर चली जाती है। इस तरीके से कैंडल की जो मूवमेंट है वो होती है, ऐसे चली जाती है, ठीक है? तो ऐसे में सबसे बड़ी मैनिपुलेशन होती है, फिर इसी में ही विक बनती है इस तरीके से। सो दिस इज़ अ परफेक्ट एंट्री। यहाँ पर एंट्री कहाँ लगती है हमारी? इस जगह पर। ऐसा भी यहीं होता है, क्योंकि यहाँ दोबारा आती नहीं है मार्केट। और फिर इसका 3 गुना इस कैंडल के साइज़ का हमें मूव मिल जाता है, जो भी होता है, ठीक है? तो सबसे पहला तो हमारा ये होता है। अब देखो यहाँ पर ये नहीं होगा, ये आपकी थर्ड कंडीशन जो मैं अभी समझाऊँ, ये भी बहुत बढ़िया है, ये ट्रेंड फॉलोइंग होती है। इसमें क्या होता है, सिंपल ये कैंडल आपकी जो होती है ट्रेंड फॉलो करती है। अगर ये कैंडल फेल कर गई, तो मार्केट यहीं से ऊपर भाग जाएगी, लेकिन जनरली फेल करती नहीं है, ठीक है? अभी लो जो है इस पे आएगी, जिसको स्वीप करा है उस जगह पे आएगी, उस जगह पे आके स्वीप करके जाने के चांसेस होते हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है? लेट्स वेट। तो ये पहली कंडीशन है, सबको समझ में आ गया यहाँ पर? नेक्स्ट हमारे पास में है, सेम यही हमारे पास में बना हुआ है एंड यही कैंडल है, ठीक है? ये हमारे सामने कैंडल बनी हुई है। अब इस कैंडल पे अगर आप देखोगे, तो अगली कैंडल का जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से हो जाए, ठीक है? यहाँ पर आए कैंडल, ये मान लो ये ग्रीन थी, मैंने ग्रीन लिया, ये भी ग्रीन ही है अभी फिलहाल के लिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कलर क्या है, ठीक है? तो कैंडल आती है और इसको फ़ेल कर देती है फिर से, ठीक है? इसको फ़ेल कर देती है और अब फ़ेल हो गया, अब आप सोचोगे अब तो यार स्वीप ही नहीं हुआ, नहीं, स्वीप हुआ है। अगली कैंडल दोबारा आके इससे भी ऊपर क्लोज़ कर देती है। तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे, इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन करोगे, तो ऊपर का जो हिस्सा है ये आपको बचा हुआ दिखेगा हमेशा। और यही कैंडल आपकी ये जो सेम है छुपी रहती है, इसको आप नीचे की दोनों कैंडल को बाय सेल कंबाइन कर दोगे, विक बन जाएगा और इसकी जो बॉडी है ये आपकी वही बॉडी बन जाएगी जो यहाँ बनी। समझ आया? तो दिस इज़ द सेम, ये भी सेम है। इसका साइज़ यहाँ तक लगा दो, ये भी सेम है। इसमें भी हम लोग एंट्री यूज़ करते हैं, यहाँ तक थोड़े से नीचे कर देते हैं। समझ आया सभी को? एक बार सब कमेंट करके बताओ मुझे और फिर एंट्री जो आपकी होती है 3 गुना कैंडल का साइज़। गॉट इट? अभी इसमें करके भी दिखाऊँगा, अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी है तो मैं लाइव में दिखा दूँगा होते हुए। लाइव में करके दिखाऊँगा। बने तो सही एक बार ऐसा, अभी कुछ ऐसा बन नहीं रहा है। और तीसरी चीज़ क्या होती है? तीसरी चीज़ होती है यही सेम चीज़ हमारे सामने है, ठीक है? कॉम्प्लिकेशन बहुत है मार्केट्स में। ये इस तरीके से हो जाती है और फिर बाद में यहाँ पर ऐसे वीक आ जाती है। अब इस कंडीशन में क्या करूँ? ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? भाई ऐसी भी तो सिचुएशन होती है ना मार्केट में ऐसा कुछ बनता है, तब क्या करोगे आप? अब इसमें क्या करते हैं? इसमें इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर देते हैं, इन दोनों कैंडल्स को, ये वाली और ये वाली। और जब इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन करोगे तो आपके सामने बचेगा इस तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक है? आपके सामने बचेगा इस तरीके का स्ट्रक्चर एंड देन यहाँ पर ऐसे एंड देन यहाँ पर वीक, इतनी साइज़। अब आपके सामने 2 हैमर जैसे स्ट्रक्चर बन गए, यानी कि मैं इसको कंबाइन करके इस तरीके से आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा एंड देन ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर है, ऐसा बनता है कुछ। समझ आया? अब ये लो फ़ेल करेगा। अब तो आसानी से सॉल्व कर दोगे इसको। ऐसे केस में मार्केट कंसोलिडेशन में फँस जाती है। यानी कि एक स्ट्रक्चर है, एक पीनन टाइप स्ट्रक्चर बनता है या फिर एक्सपेंशन। आप इसको वॉल्यूम एक्सपेंशन कह सकते हो। ब्लू रे और ये आपको डाउन साइड में लेके जाएगा। मतलब अब ये ब्लू रे क्या करता है? ट्रेंड फॉलो करता है। तो ये डाउन साइड में लेके जाएगा हमेशा। तो जब भी ऐसा स्ट्रक्चर बने, नेक्स्ट या फिर इससे नेक्स्ट कैंडल आपकी हमेशा इस तरीके की होती है। क्योंकि एक तो प्रेशर दिखा रही है एंड देन फिर मार्केट आपकी नीचे जाती है। आया समझ? दिस इज़ द मेन थिंग। गॉट इट? सभी लोग बताओ मुझे पहले चैट में ये वाला बताया, फिर मैं इससे भी बेस्ट वाला, इससे भी और कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, जो दिमाग ही खराब कर देता है। अभी जो आपने ये देखा ना, ये सेम, ये जो सेम, ये ही यहाँ हुआ है, ये देखो। ये सेम यही था और कुछ थोड़ी है। ये सेम बना। ये देखो एंगल्फिंग आ गई और फिर मार्केट नीचे घुसती जा रही है। फिर से यही हो रहा है देखो। मार्केट ऐसी जा रही है, एंगल्फिंग सी आ रही है और फिर मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रही है। सेम यही है। नेक्स्ट हमारे सामने क्या होता है कि जब इस तरह की दोनों स्ट्रक्चर सेम है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर के पास। ठीक है, मैं थोड़ा इस तरीके का अगर आपके सामने स्ट्रक्चर है दोबारा से और मार्केट क्या करती है, जैसे पहले नीचे फेल किया, ऊपर चली गई, अब नीचे फेल ही नहीं किया, ठीक है? अब नीचे फेल ही नहीं किया, लेकिन ट्रेंड बेयरिश ही चल रहा है, तो ऐसे केस में भी नीचे ही आएगी मार्केट, ठीक है? समझ आया? ऐसे केस में जैसे मान लो दोबारा से मार्केट आपकी ऐसे आती है और मार्केट इस तरीके की कैंडल दे देती है और फिर इसके नीचे विक है और वो फेल ही नहीं करती है। ऐसे केस में ये लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। तो अब यहाँ पर क्या करेगी मार्केट, जब रिवर्स करेगी तो इस पर्टिकुलर पोर्शन पे हमेशा इस तरह की कैंडल बनती है। यानी कि ये पूरा ज़ोन आपका फिल हो जाएगा जस्ट। और जब फ्यूचर में मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आएगी, तो वो इसी तरीके के स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेगी और फिर इस पे टैप करेगी, नीचे गिर जाएगी। मतलब रीटेस्टिंग इस तरीके से होती है, लेकिन वो बहुत आगे का है, रीटेस्टिंग अलग है, ये कंटिन्यूएशन है। ठीक है? तो हमेशा क्या होता है इसमें, इस तरह की कैंडल फिर आगे बढ़ने की
बस इस तरीके से कैंडल थोड़ी सी बढ़ती है और जैसे ही ऊपर दिखती है तुरंत स्वीप हो जाती है आधी इस तरीके से। ध्यान से सुनना, ऐसे स्वीप हो जाती है, अगली कैंडल रेड बनती है और फिर बड़ी कैंडल बनती है एकदम और नीचे हो जाती है। आपने देखा होगा एकदम से आपको बड़ी दिखी और फिर वो नीचे गिर गई, तब वो इस तरीके से स्वीप करती है। देखो ये जैसे लाइव में आपके सामने, देखो लाइव में ही हो गया। ये सेम सेटअप मैंने समझाया आपको भी इस तरीके से होता है। ये देखो, वो समझ आया? ये कैसी कैंडल बनी है? ठीक है, और यहाँ पर क्या था देखो, इसने ये दोनों कैंडल है सेम। इन दोनों कैंडल्स की लिक्विडिटी मैंने इसको ऐसे एंगेज कर दिया। इसमें सीधी शार्प कैंडल, ठीक है, समझ आया? और अगर मार्केट रिटेस्ट करते हैं तो इस पे टच करके नीचे गिरेगी। यही होता है क्योंकि ये एरिया यूज़ नहीं हो पाता है, मार्केट एकदम स्लाइड कर जाती है। सेम टू सेम यही हो रहा है, ठीक है। अभी मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, जस्ट मैं आपको इसी से समझाऊँगा, ठीक है, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। समझ आ गया ये वाला पोर्शन समझ में आ गया किस तरीके से होता है? तो ऐसे में अगर ये पैटर्न आपका बेयरिश है और ऐसी कैंडल्स आ गई, ऑलवेज़ वेट फॉर देयर फेलियर, सीधा एंटर नहीं करते कि पॉजिटिव पैटर्न दिख रहा है घुस जाते हैं। ये विक्स वाली कैंडल्स में यही प्रॉब्लम है, तब मैं विक्स हटा दूँ तब बात नहीं कर रहा मैं तब बात करूँ जब मैं विक्स ऐड करता हूँ। बिना विक्स की कैंडल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बुलिश एंगल्फिंग है, पॉजिटिव एंगल्फिंग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैमर एंगल्फिंग है। बात तब है जब विक्स क्रिएट होती है, विक्स प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है? तो उसके बाद का ये मैं पोर्शन आपको बता रहा हूँ। ये तब है, कॉम्प्लेक्सिटी तभी क्रिएट होती है। ठीक है? समझ आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें किसी को? अब आता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला। ठीक है? कहाँ बनाऊँ? जगह खत्म हो गई है। चलो यहाँ बता देता हूँ। ये आपके सामने सेम कैंडल है, ठीक है? अब जैसी सेम कैंडल होती है उसके अंदर में, ठीक है? उसके अंदर में पैटर्न घूमता रहता है। अब होती है प्रॉब्लम शुरू। अब ये इसके अंदर में आ गई, ना तो ये ऊपर जा रही है, ना वो नीचे आ रही है। यहाँ अब क्या करेंगे? और मार्केट अब कंसोलिडेट कर रही है। कई सारी कैंडल्स बन गई हैं, ठीक है? लेकिन वो कहीं जा ही नहीं रही है। इस तरीके की, इसको मैं थोड़ा-सा और बड़ा कर देता हूँ। विक है, ये काफ़ी लंबी विक है, मैं ऐसे कह देता हूँ, काफ़ी लंबी। ऐसे में क्या करते हैं? ठीक है? बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो इस कंडीशन में हमेशा फर्स्ट मूव फेक होता है। ठीक है? मतलब जो भी जिस साइड भी मूव आएगा इस कैंडल के, मान लो मैं आपसे कहता हूँ ऊपर आता है। यहाँ से मान लीजिए ऊपर जाता है। ठीक है? इन केस मार्केट थोड़ी-सी कंसोलिडेट करती है, फिर से नीचे आती है। ठीक है? एंड देन फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है। यहाँ पर विक बनता है। ठीक है? और फिर उसके बाद एकदम से ऊपर जाती है। तो पहला मूव हमेशा फेक होता है। जैसे ही फेक करेगी, मतलब ट्रेंड होना चाहिए थोड़ा-सा, बॉडी-वॉडी होनी चाहिए ऊपर थोड़ी-सी। उसके बाद फिर वो अपने आप को असली जगह पर लाती है। और फिर जब वो नीचे का फेल करती है, फिर दोबारा ऊपर हो जाती है। मतलब दोनों साइड फेल होता है। ऊपर चली गई, ऊपर का फेल कर दिया, अब नीचे आ गई, नीचे का फेल कर दिया, देन वो ऊपर जाएगी। इस तरीके के स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं मार्केट में। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ गोल्ड में, 4 आवर में। यहाँ पर आई विल शो यू। ये कैंडल देख रहे हो आप? इस कैंडल के अंदर एक भी इनसाइड कैंडल आ गई, ये प्रोसेस यूज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? जैसे ही फेल हुआ ऊपर, जैसे ही ऊपर का फेल हुआ नीचे। इसमें यही चलता रहता है और कुछ नहीं है। बट अगर डायरेक्शन नीचे है और वो फेल किधर भी कर दे, मार्केट ऊपर ही जाती है। ठीक? अगर वो ऊपर पहले फेल कर देगी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो नीचे फेल कर देगी पहले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो जाएगी ऊपर ही। इसका यही पैटर्न है। क्योंकि ये ऑलरेडी बुलिश पैटर्न है, लेकिन ये मल्टीपल टाइम्स फेलियर करके उसके बाद डायरेक्शन ऊपर की साइड ही रखता है। ये तब होता है जब इसके अंदर कुछ कैंडल्स आ जाती हैं। ये तभी हो सकता है। बट ये बॉटम में होनी चाहिए, तब है जब हम लोग किसी सपोर्ट पे बैठे हों। ऐसा नहीं है कहीं सेंटर की आप ढूँढ के बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है? समझ आया किस तरीके से काम करती है चीज़? ये तब है जब इनसाइड कैंडल हो। ऐसे नहीं कहीं भी लगा दो आप, इनसाइड कैंडल की बात हो रही है। ठीक है? मतलब ट्रेंड हमेशा आपका रिवर्स करके ऊपर ही जाएगा। चलिए हम लोग वापस आते हैं अपने बीटीसी के पास। समझ आया? ये समझ में आ गया? ये तो मैं बोल रहा हूँ बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ये वाला, पागल कर देता है। तो ये आपके सारे के सारे विक्स वाली चीज़ें, इससे ज़्यादा इसके अंदर नहीं है। ठीक है? और भी चीज़ें हैं सारी यहाँ बता दूँगा तो फिर बचेगा ही क्या यार। तो ये चीज़ें इनसे कंट्रोल करोगे तो हो जाएगा। ठीक है? बट वही है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, देखो ये जो होता है ना ये वाला, ये होता है। ये है तो ठीक है, नहीं है तो इग्नोर करना ज़्यादा अच्छा है। ओके? दैट्स इट। चलिए अब हम थोड़ा-सा एनालिसिस करते हैं अभी फिलहाल के लिए। ओके, ये पिन बार्स में होता है, मतलब जहाँ पर बॉडी बहुत छोटी होती है और विक बहुत बड़ी होती है। मैंने बॉडी थोड़ी बड़ी बनाई ताकि आपको थोड़ा-सा लगे कि हाँ, कुछ ऐसा होता है। बॉडी बहुत छोटी होती है जैसे ये, ऐसे में, इनमें होता है। ठीक है? और फिर उसके बाद सेकंड कैंडल में भी बॉडी होती है, तब हम देखो यहाँ नहीं यूज़ कर सकते आगे कुछ क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। ठीक है? होती है और विक बहुत बड़ी होती है। मैंने बॉडी थोड़ी बड़ी बनाई ताकि आपको थोड़ा-सा लगे कि हाँ, कुछ ऐसा होता है। बॉडी बहुत छोटी होती है जैसे ये, ऐसे में, इनमें होता है। ठीक है? और फिर उसके बाद सेकंड कैंडल में भी बॉडी होती है, तब हम देखो यहाँ नहीं यूज़ कर सकते आगे कुछ क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। ठीक है? समझ आया ना? कि यहाँ पर कोई कैंडल ही नहीं है तो यूज़ ही नहीं होगा। अभी ट्रेंड बस डाउन ट्रेंड में जा रहा है और कुछ भी नहीं है इसमें। लेट्स सी ऑन 30 मिनट्स।